दौर से अब की बार आप किसे वोट देंगे? बदलाव, बस कोई आ जाए, मोदी नहीं है अब की बार, मोटी ही बात है। केजरीवाल को अंदर करके इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, एक बेकसूर आदमी को अंदर कर दिया। इतने घोटालेबाज इनके साथ हैं। यहाँ की यो जिंदल इन्होंने टिकट दी, अब वो कोयला घोटाले में फंसा हुआ था, अब मुँह साफ हो गया उसका, अब वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गया। वो ये खुद घोटालोबाजों की सरकार है ये बेटे, खुली बात है। हम तो बेटे बदलाव की तरफ हैं और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं भी अब के बार बदलाव, कुछ नहीं है। हमें तो दुख होता है, हमने पीछे मोदी को वोट दी है, जोर लगा के दी, सारे परिवार ने दिया। अब नहीं, हद हो गई अब तो। अब की बार बोल रहे हैं 400 पार आएगा। अब की पार या जमुना पार जाएगा, ये कुछ नहीं है। अब की बार 150 पौने 200 आ जाए सीट, शुक्र मनाए, कुछ नहीं है। अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं, इसको एक बिंदी घटा दो, एक बिंदी घटा दो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 40 100-150 ले जगह है, क्योंकि ईवीएम है इनके पास, ये कर लेंगे घपलेबाजी, मुझे पता है, जानता हूँ। लेकिन अब क्यों देता नारा 400 पार का? 3-4 दिन हो गए, भूल गया अब 400 पार। अब क्या है, बहुमत लेंगे, 400 पार भूल गया ना, उसको दिख गया ऐसा माहौल गलत हो रहा। इस सीट पे बेटे ये हाल है, कुरुक्षेत्र सीट पे, जैसे कबाड़े के अंदर आग लग जाती है ना, धुआं निकलता है, धुआं निकल रहा है। मोदी हटता कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन नीचे नीचे आग धधक रही है बहुत ज़्यादा। पीछे जिंदल बहुत बड़ी आदमी था, उसने पार्टी बदल करके बहुत अपना नुकसान कर लिया। उसको मोदी अंदर कर देता नहीं ईडी में, उसको जेल में से बना देते हम। पक्का वोटर हूँ मैं जिंदल का, लेकिन उसने पार्टी बदल के बहुत जुल्म कर दिया। इसलिए बदलाव चाहते हैं। यस, सारे घपलेबाजी, जितने घपलेबाज हैं सारे बीजेपी में जाओ, साफ हो जाओ, वॉशिंग मशीन में जाओ, साफ हो जाओ, कोई बात है ये? और पहले कह रहे भ्रष्टाचार को मैं मिटा दूंगा, अरे तो खुद ही भ्रष्टाचारी है। दे देना हिसाब किताब, प्रधानमंत्री उसका योजना में जो लोगों ने पैसा दिया था इसको दे देना हिसाब, उसके बाप का पैसा है वो, क्यों नहीं देता हिसाब? प्रधानमंत्री जब कोरोना में लोगों ने पैसा दिया दान, दे दे उसका हिसाब। नुआ कोई हिसाब नहीं ले सकता, क्यों ले सकते? पब्लिक का पैसा नहीं है वो। प्रधानमंत्री ने कहीं दिहाड़ी करी थी, नौकरी करी थी कहीं, पब्लिक का पैसा है वो, हिसाब देना चाहिए, नहीं देता। जैसे आपने बोला कि पिछली बार मोदी को वोट देके हमने बहुत गलत कर दिया। गलत किया बेटे, गलत किया। अब नहीं, नो चांस एट ऑल, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं बेटे। थैंक यू सो मच। आपका नाम? अमित कंबोज, रादौर से, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं। आपका पहले तो रादौर में पहुंचने पे आपका वेलकम है, स्वागत है आपका। आप यहाँ रादौर में आए हैं, हम रादौर के सभी शहरवासियों की तरफ से आपका यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं। तो क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आ रही है? देखिए मैडम, सरकार तो एक ही नारा है यहाँ तो, जो पहले नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी, और सरकार तो मोदी जी की ही आनी है, और लोग पूरा मन बना चुके हैं इस चीज़ का। अभी जो वातावरण है, तो वातावरण एक ऐसा वातावरण बन चुका है कि लोगों की मजबूरी बन चुकी है कि सरकार मोदी जी की बनाए, क्योंकि मोदी जी ने सेंटर के अंदर इतने अच्छे काम किए हैं। जैसे धारा 370 का था, और अयोध्या में जो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो उनके कार्यकाल में हुआ है। ऐसे ही जो देश के हित में जितने भी काम हुए हैं, चाहे वो हाईवे के रूप में लगा लो आप, हम जब देश में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हाईवे का जाल बना हुआ है। ऐसे ही रेलवे के बारे में, जैसे रेलवे का पूरे एक जाल बना हुआ है पूरा, जैसे वंदे मातरम होगी या अन्य जो है, वे चीज़ें जो है ना मोदी जी के फेवर में हैं। इसके अलावा जो गरीबों को जो राशन मिल रहा है, 80 करोड़ जो गरीब हैं उनको राशन मिल रहा है, गरीब परिवारों को, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। बोलना चाहती हूँ, सबका साथ सबका विकास हो रहा है।
जी हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नज़र आ रहा है। अभी आपने बोला कि जो 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया जा रहा है, तो राशन देना सही है कि रोज़गार देना सही है? नहीं, राशन देना भी सही है, रोज़गार भी देना सही है, और रोज़गार के अंदर भी मेरे हिसाब से बहुत बढ़ोतरी हुई है। हमारे हरियाणा में बहुत बढ़ोतरी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। फिर हमको आप बताना चाहते कि हरियाणा बेरोज़गारी के मामले में नंबर 1 पर है। देखो ऐसा है, मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, दुकानदार आदमी हूँ। मैं यदि अपनी दुकान पे अब मेरे को काम करने के लिए किसी कर्मचारी की ज़रूरत है ना, तो मुझे मिलता नहीं है, कर्मचारी नहीं मुझे मिलता, मुझे दुकान पे अकेले काम करना पड़ता है। पर क्या करें, अब लोग जो है ना, लोग सोचते हैं कि भाई हम आज ही हम डीसी लग जाएं। जैसी जिसकी क्वालिफ़िकेशन है, जैसी जिसकी पात्रता है, वो पढ़ाई के बेस पे यहाँ नौकरियाँ लगी भी हैं। बहुत अपने हमारी रिश्तेदारी में, हमारे समाज के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरिट के बेस पे जो पात्र हैं उनके हिसाब से नौकरियाँ बहुत मिली। पढ़े लिखे लोग हैं वो घूम रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये मतलब नौकरी करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस पर क्या आपकी राय है? देखो, जैसी जिसकी पात्रता है, यदि कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसको मैं मानता हूँ रोज़गार में कहीं कमी है, उसके अंदर और सुधार होना चाहिए। हम सरकार से मांग करेंगे कि इस बारे में आगे और विचार करें, जो अगला कार्यकाल उनका होगा इसके बारे में पूरा विचार करें। बेरोज़गारी दर तो बढ़ी है ना? हाँ, जैसे देश की आबादी भी तो बढ़ी है ना जी। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं यही मांग करूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल्कुल लेके आना चाहिए, क्योंकि जब हमारी देश की आबादी कम होगी तभी जो है ना सरकार रोज़गार के अवसर भी दे पाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था, उस पर कितना खरे उतरे हैं, बताइए आप। देखो, 2 करोड़ रोज़गार, ये तो एक जो फैक्ट की बात है, मैं तो उतना फैक्ट तो मैं नहीं जान रहा, पर मुझे इतना पता है कि रोज़गार लोगों को काफ़ी मिला है। भले ही वो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में मिला है या गवर्नमेंट सेक्टर में मिला है, रोज़गार लोगों को मिला है। कुछ कमियां हैं, कमियों को सुधारना चाहिए। अभी कमियों को जो सुधार होएगा। कौन कौन कमियों पर काम करना चाहिए सरकार को? सबसे पहला तो जी जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा, जो आवारा, जो बेसहारा जो गौवंश हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हमारे यहाँ छुट्टा जो पशु है, बेसहारा जो गौवंश है, इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान दे के इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। और तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में तो चल ही रहा है, हमारे यहाँ जो कुछ कमियां हैं उनको सुधार करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर महंगाई पर क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, महंगाई जो है ना, महंगाई का दर बढ़ी है, उसके ऊपर भी अंकुश लगनी चाहिए। महंगाई के ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए, ताकि एक आम आदमी का जीवन यापन ठीक प्रकार से जीवन यापन कर सके। अभी जो चल रहा है, गरीब आदमी एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकता, जो महंगाई बढ़ी है। देखिए, मैं पहले बता रहा, सरकार ने गरीब आदमी जो 80 करोड़ जो परिवार हैं उनको फ्री राशन देने की योजना चलाई हुई है, और ऐसे सब परिवारों को राशन मिल रहा है। हमारे यहाँ हरियाणा में मुझे कोई ऐसा नहीं लगता भी जो कोई गरीब भूख से मर रहा हो जिसके पास खाने का राशन ना हो। सर, हरियाणा में ही हम सर्वे करके आ रहे हैं, यहाँ पर 50% लोग का यही मानना है कि उनके पास BPL कार्ड पहले था, वो कट चुका है। एक सरकार ने कुछ कैटेगरी तय की है, उस कैटेगरी से जब वो ऊपर उठेंगे इनकम के सोर्स के हिसाब से, तो उनका BPL कार्ड कटा है। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो ज़रूरतमंद थे, जिनका BPL कार्ड बने हैं। हमारे रादौर के अंदर ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके BPL जो पहले बने हुए नहीं थे, वो ज़रूरतमंद थे, पर अब वो इस कार्यकाल में अब बने हैं। सर, अग्निवीर पर क्या बोलना चाहते हैं आप? अग्निवीर तो बहुत बढ़िया योजना है सरकार की, और अग्निवीर की ट्रेनिंग तो मैं ये कहता हूँ, मेरा ये भी मानना, शुरू से मानना है कि अग्निवीर की ट्रेनिंग हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। इससे क्या है, हमारे बच्चे फिजिकल रूप से फिट रहेंगे, और उसके बाद उनको कहीं ना कहीं रोज़गार का आगे अवसर भी मिलेगा। अभी क्या है, हमारे बच्चे जो है ना शारीरिक रूप से कहीं फिट ही नहीं है, कहीं फिट ही बैठते ही नहीं, वो कोई ट्रेनिंग लेते ही नहीं। आजकल क्या है, वो डिजिटल का वो चल गया ना, तो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। तो फिजिकल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, और ये बहुत बढ़िया है। ये मैं इसका तो उसके लिए धन्यवाद दूँगा। ये कितने साल का है क्या चीज़? अग्निवीर? आई थिंक मेरे ख्याल 4 साल का, जहाँ तक सुना है मैंने, 4 साल की है ये। उसके बाद फिर उनका जैसी उसकी 4 साल के बाद फिर जो बच्चे क्या करेंगे? शारीरिक रूप से तो फिट होंगे ना, उसके बाद उनका मनोबल बढ़ेगा, उनको अवसर ही मिलेंगे। जैसी जिसकी पात्रता होगी उसको ऐसे आगे अवसर मिलेंगे उसको। ऐसा तो नहीं अभी उसके बच्चे 75% तो फिर बेरोज़गार हो जाएंगे ना। ऐसा है, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है।
उसमें भी आगे कुछ और अच्छे की तरफ सुधार करने की ज़रूरत है। बाकी ऐसा नहीं अभी योजना बेकार है, योजना बेकार नहीं है, योजना अच्छी है, पर उसके अंदर आगे से सुधार करने की कुछ ना कुछ और ज़रूरत है। थैंक यू सर सो मच। नाम? मेरा नाम अर्जुन दास है, कहाँ से हो आप? मैं रोड से हूँ। तो क्या लगता है आपको इस बार महंगाई पर क्या बोलना चाहते हैं आप? महंगाई में सिर्फ गवर्नमेंट सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, चलो ये प्राइवेट सेक्टर करके बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है। अगर ये सरकार सब चीज़ अपने अंडर में दे, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को काम मिले, तो हर आदमी खुश है। अब बिजली सेक्टर दे दो या PW सेक्टर दे दो या हेल्थ डिपार्टमेंट दे दो, सब में प्राइवेट है। अब बच्चियां हमारी हैं वो 8-10 हज़ार में काम कर रही हैं, वो भी उनको टाइम पे पैसा नहीं मिलता है, तो इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सरकार की कमियां हैं ना कि पढ़े लिखे बच्चे 10,000 पे नौकरी कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, 8-10 हज़ार रुपये में नौकरी करते हैं, 8-10 हज़ार में क्या होगा? अगर एक बच्चा सिंगल भी कहीं रह रहा है तो उसका भी खर्चा 15 हज़ार में नॉर्मल है। तो इससे तो वो बेरोजगारी बढ़ी रही है। इसकी तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारा देश जो है तरक्की कर सकता है। विकास तभी अच्छे से हो पाएगा। विकास तभी होगा जब लोगों की जेब में पैसा होगा, तभी तो खर्च करेंगे। जब जेब में पैसा नहीं होगा तो खर्च कैसे करेंगे? तो इस पर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लोगों को रोज़गार दिलवाना चाहिए, और जो गवर्नमेंट को जो जॉब है वो सरकारी ही देनी चाहिए। ये प्राइवेट ठेकेदारी वाला काम ख़त्म होना चाहिए, जिससे बच्चों का शोषण ना हो और बच्चों को दबाया ना जाए। तो आपको लग रहा है ना कि ये जो प्राइवेट कर रही है सरकार, इससे बच्चों का शोषण भी हो रहा है? अरे बिल्कुल, शोषण तो हो ही रहा है, शोषण हो रहा है बच्चों का। अब जो साइन तो 20,000 25,000 रुपये करवाए जा रहे हैं, दे रहे हैं आपको 8,000 रुपये, तो शोषण ही हो रहा है उनका। कहीं ना कहीं गलत काम हो रहा है। काम हो रहे हैं, तो बदलाव होना चाहिए ना अंकल? वो बदलाव तो होना चाहिए। बाकी जो काम है वो सरकार को सही करने चाहिए, और ताकि सबको रोज़गार मिले। थैंक यू। थैंक यू अंकल। संजीव अरोड़ा, कहाँ से हो आप? रादौर से ही। तो क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आ रही है? 90% तो मैम बीजेपी की है, 10% अदर लगा लो। हाँ जी। तो सर सबका साथ सबका विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कहाँ हो रहा है सर? बताओ कहाँ नहीं हो रहा, आप बताओ। बेरोजगारी दर तो इतना बढ़ गया है। देखो, लोग पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कैसे लगेगी? नौकरी जितनी है उतनी मिलेगी ना, जितनी सरकार दे सकती है उतनी दे रही है नौकरी। बाकी अपना काम करो। कौन सा काम? कुछ भी करो, कुछ स्किल्स कुछ सीखो। पर लोग तो डिग्री लेकर हाथ में खड़े हैं, भाई डिग्री है हमारे पास, बस हमें नौकरी चाहिए। खाली डिग्री से नौकरी मिलती नहीं। सर वो काबिल भी हैं उनके पास, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं मिल रही है। बताओ ना आप, जॉब जितनी होंगी उतनी देगी ना सरकार। ये तो है नहीं भी बहुत ज़्यादा जॉब मिल जाएगी सबको। सबको तो जॉब मिल ही नहीं सकती, चाहे कितना ही बढ़िया पढ़ा हो, चाहे कितना ही कम पढ़ा हो, हर एक बंदे को जॉब नहीं मिल सकती। सर मोदी जी ने 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था, उस पर कितना सही है बताइए? जो कुछ काम 2 करोड़ तो नहीं, खैर कुछ तो दिए होंगे, ऐसी बात नहीं, कुछ रोज़गार तो दिया होगा, 2 करोड़ तो नहीं दिया होगा। हाँ बिल्कुल। महंगाई पर क्या बोलना चाहते हैं? महंगाई तो बढ़ती रहेगी जी। ये तो आप इकोनॉमिक उठा लो, कुछ मर्जी उठा लो, महंगाई तो हर साल बढ़नी ही बढ़नी है। जब फसल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। फसल के दाम बढ़ेंगे या जो यहाँ पेट्रोल बढ़ेगा? हाँ तभी तो। पेट्रोल बढ़ेगा, कुछ भी लगा लो आप, महंगाई तो बढ़ेगी जी, हर साल बढ़ती है। आपकी इनकम भी तो बढ़ रही है ना हर साल। आप बैंक में देख लो, ब्याज मिलता है। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसका इनकम बढ़ रहा है, जो प्राइवेट है उनका तो नहीं बढ़ रहा है। हाँ ये तो है, ये तो मानते हैं। प्राइवेट बढ़ रहा है इनकम, ऐसी बात नहीं है। आप चले जाओ प्राइवेट सेक्टर में, 30,000 रुपये शुरुआत होती है सैलरी की। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? 30,000 पे आजकल पढ़े लिखे बच्चे 10,000 पर करने पर मजबूर हैं। 10,000 रुपये? पता नहीं, हमारे यहाँ तो बच्चे भूखते हैं 30,000 वाले। आप कह रहे हो तो होता है, शायद 10,000 की शुरुआत होती होगी। मजबूरी है उनके पास। बिल्कुल मजबूरी है जी। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए कहते हैं काम सीखना चाहिए।
स्किल्ड है उनके पास, फिर भी मतलब जो काबिलियत है उनके उसके अकॉर्डिंग उन्हें जॉब नहीं मिल रही, तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी ही तो है। हर सरकार कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, हर चीज़ में नहीं पूरा उतर सकता कोई भी सरकार। कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं सरकार में। ये अभी आप मानते हैं बेरोजगारी है, पर इतनी नहीं है जितनी बताई जा रही है। सर हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी के मामले पर। बेरोजगारी मामले में इतनी नॉलेज तो नहीं है मुझे, खैर डेटा देख लीजिएगा आज। ज़रूर चेक करूँगा आज। हाँ जी। अग्निवीर पर क्या बोलना चाहते हैं? अग्निवीर बढ़िया है योजना, बताओ क्या कमी है अग्निवीर में? अग्निवीर सर कितने साल का है? 5 साल 4 साल का। 5 साल का है, 4 साल का है? 4 साल का है। 4 साल का, ठीक है। इसमें नुकसान क्या है आप बताओ? 4 साल के बाद फिर क्या करेंगे? जो हमारे सैनिक हैं वो कहाँ जाएंगे? नौकरी दे रहे हैं ये, नहीं उनको दे रहे हैं, सरकारी जॉब देंगे। गवर्नमेंट 4 साल की अग्निवीर करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, पेंशन भी मिलेगी? पेंशन भी मिलेगी। पेंशन मेरे ख्याल से मिलेगी, पेंशन भी। और ना ही ये 100% है कि उन्हें जॉब भी मिलेगी। 100% तो कह रहे हैं अभी जॉब मिलेगी। 2 करोड़ रोजगार भी देने का वादा किया था, मिला है? 2 करोड़ तो नहीं मिले, हम कह रहे हैं जी, मान रहे हैं 2 करोड़ तो नहीं मिले। अग्निवीर सही है या गलत, आप ये बताइए। हमारे हिसाब से सही है। कैसे सही है? जब जॉब मिलनी है बाद में सबको, फिर वही बात आती है कि जो हर एक बंदे को नहीं मिलेगी। सर फिर बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? योजना है ये क्यों चलाई है? बेरोजगारी कुछ खत्म होएगी ना इससे। 4 साल के बाद फिर क्या होगा ये भी तो सोचिए, लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे ना आप। ठीक है। नए को तो रोज़गार मिलेगा ना, नए किसी बंदे को तो रोज़गार मिलेगा। अब मान लिया पहले मिलता था 5 जनों को, और वो 10 साल या 20 साल तक लगे रहते थे। अब 4 साल बाद नया व्यक्ति तो आएगा ना, वो भी काबिल बनेगा, नौकरियां बढ़ नहीं गई उसमें। हम समझे नहीं, कैसे नौकरियां बढ़ गई? नौकरियां बढ़ गई, 4 साल वो करके छुट्टी उसकी, ठीक है, उसके बाद नया बंदा तो आएगा ना, नए को नौकरी मिलेगी। अरे सर तो 4 साल के बाद फिर वो बंदा कहाँ जाएगा, इस पर आप जवाब दीजिए। नहीं, बात नहीं समझे, ये तो वही उसके वाली बात होगी, एक घराने वाली। भाई सोनिया गांधी राज करती आ रही है, तो सोनिया गांधी का बेटा राजीव ये करेगा, राहुल गांधी करेगा, राहुल गांधी के बाद उसका बेटा करेगा, तो ये एक घराना चलता आएगा। ये तो ऐसे तो किसी और को मौका ही नहीं मिलेगा। आपका कहने का ये मतलब है कि 4 साल के बाद जब ये रिटायरमेंट होंगे तो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी युवाओं को। सर जो रिटायरमेंट होंगे उनका क्या होगा, आप इस पर सवाल दीजिए। नहीं, रिटायरमेंट अगर उनको पहले ही नौकरी ना मिले तो वो क्या करेंगे, वो भी क्या करेंगे बताओ? अगर अग्निवीर में नौकरी नहीं मिल रही तो वो कुछ तो और भी करेगा ना, कुछ भी। अब 4 साल के लिए तो दे रहे हैं ना उनको नौकरी। अब इतनी लॉन्ग लाइफ रही नहीं। अब पहले व्यक्ति जो सा था वो 60 साल या 70 साल की उम्र तक पूरा जवान रहता था बंदा। अब जो है, अब अपने आप ऊपर ही ले लो, 40 साल के बाद बंदा कुछ नहीं कर पाता। सर अगर वो रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको कुछ सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी, आपकी जानकारी के अनुसार बता दीजिए। हाँ जी। अगर वो रिटायर हो जाता है तो उसे कोई जो आर्मी की सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेगी उसे? नहीं, आर्मी की सुविधाएं तो नहीं मिलेंगी, लेकिन सरकार कह रही है कि उनको हम अपनी किसी भी सेक्टर में लगाएं, उनको बेरोजगार नहीं रहने देंगे। हम किसी भी सेक्टर में दें, उनको काम देंगे। काम मिलेगा? हाँ बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं काम मिलेगा। 2 करोड़ रोजगार फिर दिया क्यों नहीं? 2 करोड़ के ऊपर ही आप बात कर रहे हो, बाकी जो चीज़ें मान सर तो हम वही बोले ना, गवर्नमेंट तो बोल रही है कि मैं दूंगा, तो फिर 2 करोड़ रोजगार के लिए भी तो बोला था ना, वो क्यों नहीं मिला? सुनो, अब कांग्रेस आ जाती है, मान लिया कांग्रेस भी आ जाती है, क्या 2 करोड़ वो 5 करोड़ रोजगार दे पाएगी? ये आप लोग को सोचना चाहिए ना। मेरी बात सुनो ना, हम एक मुद्दे को लेके, एक 2 करोड़ रोजगार के मुद्दे को लेके अगर हम कांग्रेस को वोट करें, क्या हमारे जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो 35 राम मंदिर, जो यूसीसी, जो ये काम हुए हैं, इतना सड़कों का जाल बिछ रहा है, मान लिया सारे काम हो रहे हैं, तो वो भी बंद हो जाएं और हम रोजगार को देखते नहीं। खाली हम अपनी सुविधाएं नहीं देख सकते, हम पूरी दुनिया का भी तो, पूरी आज दुनिया में हम क्या हैं, पहले क्या था, इंडिया क्या था पहले, पूरे संसार में, संसार के नक्शे कदम पे क्या था इंडिया? कुछ भी नहीं था, नीचे पड़ा था। और आज क्या है, आज पूरे देशों के अंदर इसकी धाक चलती है इंडिया की। आपका नाम? जसवंत कुमार।
कहाँ से हो आप? रादौर से, वार्ड नंबर 4, छिमी मोहल्ला। आपका वोट किसको जाएगा? आप पार्टी को। सर इसका कोई कारण, आप क्यों आप पार्टी को वोट देंगे? बस वैसे ही मन की बात है ना, अपने कोई ऐसी बात नहीं है, मन की बात है, आप पार्टी को वोट जाएगा। इसमें कोई ऐसी अच्छी सरकार चल रही है, 10 साल हुए, उस सरकार में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। वैसे अपना मन कर रहा है कि भी आप पार्टी को वोट दिए। फिर सबका साथ सबका विकास हुआ है? हाँ हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। बेरोजगारी ज़्यादा अच्छी लगी है हमें, बच्चे अच्छे बेरोजगार हैं, इससे ज़्यादा रोजगार क्या होगा, विकास, ठीक है ना। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो आज स्मैक के नशे में, उसके नशे में चल रहे हैं, ठीक है ना। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोज़गार तो मिल नहीं रहा, दिहाड़ी उनको 12-12 घंटे काम लेते हैं, मिलते क्या है 10,000 रुपये 9,000 रुपये फैक्ट्रियों में, प्राइवेट में, ठीक है। इस वजह से ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें मेरा बेटा भी है, इन सभी के बेटे भी हैं जो आपके पास खड़े हैं, तो बताओ फिर इसमें विकास का क्या करेंगे हम, जब बच्चे ही बेरोजगार होने के बावजूद भी फिर भी नशे का शिकार बनते जा रहे हैं। नशे पे कोई पाबंदी नहीं है, बस मेन युवा नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, ये है हमारी सबसे मेन समस्या। हाँ नशा बंद हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बेरोजगारी में बच्चा दिहाड़ी करके खा लेगा, परंतु नशे वाले को ज़्यादा अहमियत दे रहे, 2 दिन रखते हैं अंदर, उसके बाद गेली ही बाहर निकाल देते हैं, और फिर अपना यही बात हो जाती है, दिक्कत यही आती है, ज़्यादा और कोई दिक्कत नहीं हमें। सर महंगाई पर क्या बात करना? महंगाई तो चलो जैसी महंगाई है वैसे ही आगा दिहाड़ी भी बढ़ी है, ठीक है ना। बस यही है सिस्टम ज़्यादा, और कुछ तो बदलाव चाहते हैं? हाँ बदलाव चाहते हैं। अब की बार 10 साल थोड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे तो मेरी नज़र में तो हर 5 साल के बाद सरकार बदलनी चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र है ये, इसमें 10 साल की बजाय 5 साल के लिए हर सरकार बदलनी चाहिए, बस ये रीज़न है मेरा। तो बदलाव होगा इस बार? बदलाव हो सकता है परंतु मुश्किल है। सर बीजेपी बोल रही है अब की बार 400 पार, क्या लगता है? ये देखो बीजेपी के पत्ते हैं, ये लास्ट में आके खुलते हैं, ठीक है ना। ये कब किसको अंदर कर दे कब किसको बाहर कर दे ये इनका कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि देश एक तानाशाह के हाथ में है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, 2 ही इसमें है, बाकी नेता और कोई नहीं है बीजेपी में, सिर्फ 2 ही हैं, अमित शाह और मोदी। बाकी जो नेता हैं वो एक साइड में लगे हुए हैं, जैसे कि हमारे नितिन गडकरी जी हुए, और क्या नाम 1-2 और हैं, ठीक है ना, वो साइड में लगे हुए हैं, बस वो बोल नहीं सकते कुछ। समस्या ये होगी ना हमारे साथ, हमारे देश में राजनाथ जी हो गए, वो रिटायरमेंट की तरफ चले गए, तो ये है सारा सिस्टम, बस इससे आगे तो जनता परेशान है? हाँ जनता तकरीबन परेशान ही है। जब मैं क्या नाम दुकान पे बैठने वाला ग्राहक देखो, आप काम देखो कितना मार्केट में, पहले नोटबंदी की वजह से काम नहीं आया, फिर उसके बाद कोरोना काल आ गया, फिर उसके बाद महंगाई बढ़ती चली गई, तो उसके बाद अपने चलते रहा सिस्टम है। जब से 10 साल में ना हमें तो ये नहीं देखा कि आज हम कोई चीज़ ऐसी ले लें, यानी कि पहले ये कहते थे हम लोग कि राम राज्य आएगा, ठीक है ना, रावण राज्य हम कांग्रेस को बोलते थे ना, भी रावण राज्य है वो, राम राज्य आएगा। अब ये देखो राम राज्य में हमें क्या नाम सिलेंडर कितने का मिलता था, 400 रुपये का, अब वही सिलेंडर हमने 1100 रुपये का 900 रुपये का लेना पड़ रहा है, सब्सिडी ख़त्म, ठीक है। उसके बाद जो तेल हमें 40-45 रुपये लीटर यानी कि मिलता था, इसका क्या नाम, इसका खाने का तेल जो पीने का तेल यह है 40-45 रुपये लीटर मिलता था, आज ये 160 रुपये मिलता मार्केट से। राम राज्य कहाँ है, तो वर्ष दुबले ही, यानी कि ये तो भस्मासुर राज्य हो गया ना। हाँ तो ये बात है सारी, इसलिए बदलाव ज़रूरी है, बदलाव होना चाहिए, मेरी नज़र में तो होना चाहिए। देखो एक कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना, बस फिर ये हिंदुस्तान की परंपरा है कि 10 साल इनको दे दिए बहुत है, तानाशाही अब नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। यानी कि सब वोटर है ना जो इस टाइम चुपचाप है, कोई 100 में से 1 ही बोलेगा खुल के, जो ज़्यादा दुखी होगा वो बोलेगा खुल के, वरना वोटर आजकल कोई नहीं बोल रहा। आपने इंटरव्यू सभी के लिए होंगे, कोई बोला खुल के, बोला दुखी है सारे, हाँ कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि ये नहीं पता कि कब कहाँ किसको अंदर घेर दें। अब मैंने आपको इंटरव्यू दिया, मेरे को ये नहीं पता है कि शाम तक या 2 दिन के बाद मैं किसी केस में मेरे को शायद समय के अंदर कर दे, भी समय बेचता है दुकान पे या कुछ और बेचता है दुकान पे, इस केस में अंदर ना कर दें मेरे को, कहीं ना कहीं डर है, कहीं डर तो है। सर यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था कैसा है? प्रशासन व्यवस्था भी ऐसी है, देख नहीं रहे आप, सड़कों के हालात देख रहे, गलियों के हालात देख रहे, नालियों के हालात देखो आप, प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी कहेंगे हम। टैक्स यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स है, चक्रवर्ती ब्याज है, एक तो ब्याज होता है,
एक ब्याज के ऊपर ब्याज होता है, उसको हम चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज है, यहाँ पे टैक्स है, टैक्स के ऊपर टैक्स है, तो देते हैं। अगर तो 2 महीने लेट हो जाएं तो आपको है ना 45% की बजाय 90 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। ये सिस्टम है सारा। बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, होगा, होना चाहिए, मेरी नज़र में तो होना चाहिए। बाकी जनता पब्लिक मालिक है। ठीक है। बलविंदर कुमार जी, कहाँ से हुआ? गांव रादौरी। तो क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो देखिए जी, बीजेपी की आ सकती है, नहीं तो कांग्रेस की। हमारे यहाँ पर कांग्रेस आई है रादौर में जी। बीजेपी के कार्यकाल से खुश नहीं हैं आप? नहीं, खुश तो हैं, हमें तो बीजेपी आए, कांग्रेस आए, हमें तो कोई ज़्यादा खास बेनिफिट है नहीं किसी से। बदलाव ज़रूरी है। बदलाव बिल्कुल ज़रूरी है, हर 5 साल के अंदर सरकार बदलनी चाहिए, ये हमारा मानना है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अब की बार कांग्रेस आएगी फिर दोबारा बीजेपी आ जाए। 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। तो बेरोजगारी पर क्या बोलना चाहते हैं? बेरोजगारी खुद भी कुछ अपने आप ही बंदों ने क्रिएट की हुई है। बेरोजगारी ऐसे है नहीं, काम बहुत है जो कोई करने वाला है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें सरकारी ही नौकरी चाहिए, उसके अलावा जो भी प्राइवेट काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हैं। ऐसा नहीं होता जी, कुछ लोग हैं बेरोजगार। सर कुछ लोग नहीं, बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं, काम तो कर ही रहे हैं। काम जानबूझ के बेरोजगार हो जाने। ये लड़का खड़ा है, ये भी काम कर रहा है ना, ऐसे सभी काम कर रहे हैं प्राइवेट। बात बताइए, पढ़ा लिखा लड़का 10,000 नौकरी करने पर मजबूर है, इस पर क्या आपकी राय है? वो तो गवर्नमेंट के काम है, अभी इसमें क्या कह सकते हैं। सरकार की मान लो कुछ छोटा रोजगार ले रहा, मान ले वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको नौकरी 50,000 की उसकी एजुकेशन के हिसाब से होनी चाहिए, बट वो 10,000 की नौकरी कर रहा। कहीं ना कहीं सरकार की पूरा रोल ही सरकार का है इसमें। सरकार ने सभी महकमे बंद कर दिए हैं, सभी प्राइवेट कर दिए हैं, ये भी तो फंडे हैं ना जी। और महंगाई पर क्या बोलना चाहते हैं? महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। आम आदमी का खाना, नून तेल लकड़ी ही बेकार हो गया है। इतनी महंगाई हो गई है कि खर्चा चलाना मुश्किल हो रखा है। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को काम करना चाहिए। बस सरकार तो हमारे कहने से तो करेगी नहीं, करेगी तो अपनी मर्ज़ी से क्या करेगी, कुछ नहीं। इलेक्शन के टाइम पे कर देंगे जो करेंगे। इलेक्शन के टाइम पे ले लो, तेल की बोतल भी 90 रुपये की, इलेक्शन चला जाएगा तो 200 रुपये की लेनी पड़ेगी। आपको लगता है कि देश एक तानाशाह के हाथ में है? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट से कोई ज़्यादा खास मतलब रहा ही नहीं है। आप लोगों को कुछ सुविधाएं नहीं मिली? प्रॉपर जो मिल रहा, अभी क्या हो रखा है कि 2-3 महीने से राशन कार्ड बने हुए हैं। किसी के पास चाहे ज़मीन 10 किले हैं, चाहे कोई नौकरी, उसकी आमदनी कुछ भी है, सबके बने हुए हैं। अभी बने हैं, 4-5 महीने हो गए होंगे लगभग। अब इलेक्शन हो जाए तो गरीब आदमी का भी नहीं रहेगा, सबके खाली हो जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, सब पता सबको है, फिर भी एक दूसरे से पूछते रहते हैं ये है वो है। आप लोगों को भी सब कुछ पता है, बट फिर भी क्या करें, सबको हर चीज़ का पता है। तो गरीब को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। बस गरीबी रहती ही क्यों है देश में? देश के पास इतना पैसा है, गरीबी हटाओ का नारा लगाते हैं, हटाते तो नहीं ना। गरीबी नहीं हट सकती क्या? एक बंदे के पास इतना पैसा है कि वो उसको यदि आग भी लगा दे तो 2-3 दिन लग जाए उसको जलने में, एक आदमी को देखने को नहीं मिला। हाँ, मान ले उसकी वो खुद की गलती है कि उसके पास पैसा नहीं है, क्यों उसने कुछ दिमाग नहीं लगाया, उसके बुजुर्गों ने कुछ भी कमी लगा लो, बट गरीबी तो ऐसे बातों से नहीं फिर जाएगी। इस बार बदलाव होगा। उसको पावर है, पावर के आगे कुछ नहीं हटा जाता बहन जी। पावर तो पावर होती है। अब मुख्यमंत्री हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री देश के, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं जी। घर घर दाल चावल आटा 2.5 किलो तेल है जी सबके पास। 2,000 रुपये खेती बाड़ी जा रही जिम्मेदार पे। तो फिर किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं सर? किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? बेवकूफ़ कैसे होते हैं जी किसान? इनको इनके घर में खाने दाने आज चिंगाड़ा मार रहे। नमस्कार जी, इनको घर में खाने दाने आज चिंगाड़ा मार रहे। अब गन्ने का रेट 400 रुपया दे दिया जी, हो गया 400 रुपया। 2275 रुपये गेहूँ का हो गया जी। बताओ और क्या चाहिए, क्या चाहिए बहन जी? 50,000 की 45-50,000 की कणक हुई,
60,000 की जीरी हुई थी, 1,10,000 रुपये की इनकम है। सारे खर्चे काट कूट का भी नहीं, 20,000 रुपये किला तो बचता होगा। जिस सेठ में 200 किला या 100 किला या 50 किला या 5 किला है तो उसको भी 1,00,000 1,50,000 लाख रुपये इनकम हो जाती है अपने खेती बाड़ी की, पशु भी को चारा और खाने पीने को दूध की। सर जब इतना ही खुश किसान है तो फिर दिल्ली में प्रदर्शन करने क्यों गए? हमें बस एक जवाब दीजिए। यही तो है पॉलिटिक्स जी। ये पंजाब वाले अलग उतार दे, इन हरियाणा वाला कोई पे ले जा। पंजाब वाले आए ना कि पहले भी भाई, ठीक है, किसान का अलग है, तो फिर खिलाड़ी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं सर? कौन से खिलाड़ी जी? जो भी हमारे कुश्ती के हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बस ऐसा है जी, ये तो इलेक्शन के टाइम जी, ये दुनिया है, ये पब्लिक ऐसे भड़काती है, किसी को कुछ कहती है, किसी को कुछ कहती है। बढ़ना तो मोदी जी को, ये तो आप भी देख ले, हम भी यही हैं। टोटल वोट मोदी को गिरा इस सिटी में भी, इस सिटी में थे हमारे दौर छोटे कस्बे में थे, और बड़ी बड़ी सिटियों में तो गिरी गिराएंगे मोदी पे। और कोई कह रहा मशीन में रोजगार दिए हैं, रोजगार कुछ करते हैं, बड़े अच्छे रोजगार बहन जी। कहाँ है रोजगार? बतेरे किसके बहुत बच्चे लगे, अब बीजेपी के लगे, जो कानून कायदे पे लगे में तो लगे कोई 2 नंबर के काम पर। फिर हरियाणा नंबर 1 पर बेरोजगारी के मामले पर क्यों है? नंबर 1, आप भी नंबर 1। हरियाणा बेरोजगारी के मामले पे नंबर 1 है। हरियाणा बेरोजगार थोड़ी है जी, हरियाणा पंजाब तो हिंदुस्तान के अंदर मानी सीटें हैं जी। मैं 10 साल मद्रास रहा चेन्नई में, उधर का हाल देखो और यहाँ के हाल देखो। यहाँ का हालत बहुत ख़राब है। बच्ची ये तो ऐसी है जी, इबका बनेगा तो मोदी 400 पार होगा बहन जी। सर आपका नाम? मनोज कंबोज, कहाँ से हो सर आप? रादौर से। क्या लगता है आप किसको वोट देंगे? वोट तो देखो कैंडिडेट को ही देंगे, जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जिसने पहले भी काम किए होंगे उसको ही वोट दिया जाएगा। नवीन जिंदल जी 2 बार सांसद रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ वैसे इतना विकास नहीं कर पाए, बट दोबारा अब पार्टी चेंज करके आए हैं तो देखने वाली बात है कि मौके पे क्या रहता है। सर ये पार्टी चेंज किए हैं, बीजेपी में गए हैं, तो बीजेपी वालों ने ही इल्ज़ाम लगाया था कि कोयला चोर है और फिर अपने ही पार्टी में ले लिया है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ तो हरियाणा के अंदर तो 5 से 6 सांसद जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सारे ही कांग्रेसी हैं। हाँ, वो सभी पार्टी चेंज करके आए हैं, चाहे उसमें अशोक तंवर जी हैं, चाहे अपना नवीन जिंदल जी हैं, चाहे और भी जो भी कैंडिडेट है वो सभी भाजपा ज्वाइन करके और टिकट लेके आ तो यही लगता है कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था जिसे वो अपने कैंडिडेट के रूप में उतारे। ऐसे ही आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से होना चाहिए था हमारा जो लोकल कुरुक्षेत्र या रादौर लाडवा हमारे बीच रहने वाला कोई कैंडिडेट। तो नवीन जिंदल जी तो पिछले 10 साल में हमने 10 बार भी नहीं देखे यहाँ। जब वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपी रहे तब हमने 10 बार भी नहीं उनको यहाँ देखा। कहने की बात तो ये है ना। फिर उन लोगों की समस्या कैसे सुनते होंगे? समस्या का तो हम मानते नहीं भाई, उन्होंने कोई समस्या सुनी होगी, बट अब की बार आए हैं, देखते हैं क्या रहता है। सुशील कुमार गुप्ता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं मिला ही नहीं कभी उनसे। नवीन जिंदल जी को तो देखा भी है 1-2 बार, बट सुशील कुमार गुप्ता जी तो कभी दिखे भी नहीं। अभय सिंह चौटाला? अभय सिंह चौटाला जी तो आते रहते हैं वैसे यहाँ, क्योंकि वो तो अपना उनकी पार्टी लोकल ही है, बट वो भी नहीं लगता कि कुछ खास रहेगा उनका भी जी। तो सर आपका पर्सनल राय किसको है, आप वोट किसे देना चाहते तो बदलाव चाहते हो कि नहीं? नहीं, मेरा मोटिव ये नहीं है कि हम बदलाव चाहते हैं, ठीक है ना मैडम। मेरा मोटिव ये है कि वोट तो देखो ऊपर जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो मोदी जी की आने वाली है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है ना जी। तो वोट तो जाएगा मोदी जी को, नवीन जिंदल जी को वोट नहीं जाएगा मोदी जी को। सर आप कैंडिडेट को देखकर वोट नहीं दे रहे हैं? नहीं, हम तो ऊपर मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है जी, विकास तो ही रहा है। तो रोज़गार पर बताइए। रोज़गार में ऐसा है, रोज़गार तो देखो सेंटर का कम स्टेट का ज़्यादा रहता है योगदान। जो स्टेट गवर्नमेंट जो रोज़गार देगी तभी ज़्यादा वो रहेगा, और अपना आगे आने वाले इलेक्शन में तो फिर तभी उसको वोट पड़ेगी ना, क्योंकि राज्य सरकार सेंट्रल और स्टेट में दोनों जगह बीजेपी है। हाँ, तो फिर भी हरियाणा नंबर 1 पर है बेरोजगारी के मामले पर। मैडम ऐसा तो नहीं है कि बेरोजगारी रही है,
काफ़ी उसमें जैसे अपना हमारे यहाँ कैटेगरी है ABCD, उसमें काफ़ी उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बेरोज़गारी रही है, वो तो मिला ही, रोज़गार तो मिला है, ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं मिला है। हम क्यों उसमें झूठ बोलें? फिर कहाँ मिला है रोज़गार? फिर नंबर 1 पर हरियाणा कैसे आ गया? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, रोज़गार मिला है। रोज़गार की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि मेरे घर से भी 2 कैंडिडेट जॉब में लगे हैं, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था भी वो नौकरी करेंगे। जी। फिर महंगाई पर क्या बोलना चाहते हैं? फिर मेन बात ये भी है ना मैडम, एक चीज़ और देखिएगा कि बगैर खर्ची बगैर पर्ची वो भी चला है। ऐसा नहीं है कि खट्टर सरकार ने नौकरी नहीं दी, नौकरियां बड़ी मिली हैं, नौकरियां मिली हैं तभी बच्चे लग रहे हैं, और बगैर खर्ची बगैर पर्ची की मिली है। तो फिर खट्टर को फिर चेंज क्यों कर दिया? अब MP का इलेक्शन लड़वा रहे उनसे, उनको ऊपर लेके जाएंगे, तभी चेंज किया है। ठीक है। और महंगाई पर क्या बोलना चाहते हैं? महंगाई तो मैडम देखो, महंगाई अपने बस की बात नहीं है, हर चीज़ महंगी हो रही है। कांग्रेस के टाइम में भी पेट्रोल 84-85 रुपये था 2014 में, अब पेट्रोल 95 रुपये है, कोई ज़्यादा महंगाई नहीं है। सर सिलेंडर पर आ जाइए। सिलेंडर मैडम, सिलेंडर बढ़ा रहे हैं, सुविधाएं भी तो मिल रही है, सिलेंडर डेली मिल रहा है आपको, आप कभी भी जाके सिलेंडर ले लो। वैसे आपको लाइनों में लगना पड़ता था सिलेंडर लेने के लिए। आप ये भी चीज़ देखिए ना कि पहले आप जब सिलेंडर लेते थे तब आप लाइनों में लगते थे, और जब अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस थी, तब भी हमें लाइनों में लगना पड़ता था। और आज सिलेंडर जो मिल रहा है बगैर लाइन के घर पे पहुंच रहा है, होम डिलीवरी होती है। ठीक है ना जी। अब तो वैसे भी सरकार ने इतना वो कर दिया कि BPCL जो है पाइपलाइन से ही गैस घर आएगी, और बेनिफिशियल हो गया। तो आपका वोट इस बार BJP को जाएगा? बिल्कुल जाएगा जी मैडम। ठीक है।